अस्सलाम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। डिफाइन मेन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो हम यहाँ पर मेन प्रॉपर्टीज जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी है हमारी रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप के सामने फिगर नजर आ रही है। यहाँ पर एक जगह पे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। तो ये पार्टिकल्स अगर किसी चीज से टकराएंगे तो वापस यह रिफ्लेक्ट हो जाएंगे दूसरी तरफ। इसी तरह जो वेव्स हैं वो भी किसी सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू सेम मीडियम बाय सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन एज shown in the figure. So that is one of the property of the wave. When they strike with a medium, they bounce back in the same medium. नंबर 2 प्रॉपर्टी जो है इसकी रेयर फ्रैक्शन ऑफ वेव्स। आप इस तस्वीर को देख लें जरा गौर से। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो रे है ये एक मीडियम से गई और दूसरे मीडियम में चली गई, लेकिन अंदर की तरफ बेंड हो गई। यानी अगर रे जो है, रे ऑफ लाइट है, जो है वेव की सूरत में होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने एंगल को चेंज कर लेती है। तो रेयर फ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ पाथ, रेयर फ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ पाथ ऑफ वेव इज accompanied by the change in speed and wavelength of the wave. अगर एक, यानी हमारे इस मीडियम जो ऊपर वाला मीडियम है इसमें वेव की रफ्तार अगर ज्यादा है तो नीचे वाले मीडियम के अंदर इसकी रफ्तार भी कम हो जाएगी और इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी अगर ये बेंड होती है। थर्ड हमारी प्रॉपर्टीज है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव को समझने के लिए यहाँ पे आपके पास फिगर दी हुई है। तो यहाँ पे देखें एक वेव आ रही है और इसके सामने एक ऑब्स्टिकल है लेकिन इसका गैप बड़ा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई कि गैदर हो गई उस ऑब्स्टिकल के इर्द से। अगर हम इस गैप को नैरो कर देते हैं, ऑब्स्टिकल को नैरो कर देते हैं, तो इसी तरह जब वेव या पानी अगर इसमें से गुजरेगा तो वो क्या होगा, इसके गिर्द एक राउंड सर्कल बना देगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, द स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द ऑब्स्टिकल। ये ऑब्स्टिकल है, इसके अराउंड क्या बना दिया इन्होंने, स्प्रेड कर रहा है, पानी जो है वो ज्यादा फैलता है। डिफ्रैक्शन टेक प्लेस विद साउंड। ये फिनोमेना जो है वो साउंड के साथ भी होता है एंड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ भी ये फिनोमेना डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का होता है। तो स्टूडेंट आज हमने जो है मेन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को डिस्कस किया है और उसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, यानी वेव का एक सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाना। इसी तरह रिफ्लेक्शन ऑफ वेव यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जो वेव है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है और उसकी वजह से उसकी स्पीड और वेवलेंथ भी कम हो जाती है। और डिफ्रैक्शन ऑफ वेव का मतलब ये होता है कि जब जो वेव है किसी ऑब्स्टिकल के पास से गुजरती है तो उसको, उसमें जो है उस ऑब्स्टिकल के बाद क्या होती है वो ज्यादा जो है वो फैलती है। और ये चीज जो डिफ्रैक्शन जो है ये टेक प्लेस होता है साउंड में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में।